दिव्य सार का रहस्य और सृष्टि का प्रतिबिंब। कार्डेक इस अंश की शुरुआत में याद दिलाते हैं कि मानव ईश्वर की आंतरिक प्रकृति को समझ नहीं सकता क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित और अभी भी अपूर्ण है। ईश्वर को एक रूप, एक पदार्थ या एक मापनीय ऊर्जा के रूप में कल्पना करने का प्रयास करना अनंत को हमारी सीमित धारणा के पैमाने पर कम कर देना होगा। मनुष्य ईश्वर को महसूस कर सकता है, उसके अस्तित्व को ब्रह्मांड के नियमों में पहचान सकता है, लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर सकता क्योंकि हर मानवीय परिभाषा अधूरी होगी। दिव्य प्रकृति को समझने के लिए उनके कार्यों को देखना आवश्यक है। जो कुछ भी है, परमाणु से लेकर आकाशगंगाओं तक, शक्ति, बुद्धि और प्रेम को प्रकट करता है। ब्रह्मांडीय नियमों की महानता ईश्वरों की इच्छा का सबसे शुद्ध प्रकटीकरण है। इसलिए कार्डेक सिखाते हैं कि ईश्वर को जानना है तो उनके नियमों को जानना है, जो अपरिवर्तनीय, पूर्ण और न्याय संगत हैं। आधुनिक भौतिकी पुष्टि करती है कि ब्रह्मांड उन सिद्धांतों द्वारा शासित है जो केवल पदार्थ से परे हैं। हमें आज पता है कि सब कुछ ऊर्जा है जो स्थिर कंपन में है, अदृश्य इंटरैक्शन के क्षेत्रों द्वारा जुड़ा हुआ है। जो पदार्थ हम देखते हैं वह एक बहुत ही गहरे वास्तविकता का केवल दृश्य रूप है। इस ब्रह्मांडीय संरचना में व्यवस्था और सद्भाव अनंत रूप से छोटे से लेकर अनंत बड़े तक बार बार होते हैं, जो एक सार्वभौमिक संगठनात्मक बुद्धिमत्ता की उपस्थिति का संकेत देता है, जैसे कि स्पिरिटिज्म वर्णन करता है। कार्डेक चेतावनी देते हैं, हालांकि, कि हमें भगवान को मानवीय भावनाओं या कमजोरियों का स्रोत नहीं मानना चाहिए। भगवान क्रोधित नहीं होता, बदला नहीं लेता, विचार नहीं बदलता, क्योंकि परिपूर्ण में परिवर्तन मानना अधूरापन होगा। दैवीय अपरिवर्तनीयता सभी नैतिक और भौतिक नियमों का आधार है। यदि भगवान बदलते तो ब्रह्मांड अस्थिर होता और जीवन अप्रत्याशित। समकालीन विज्ञान ब्रह्मांड के मौलिक स्थिरांक जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति और न्यूक्लियर बल की जांच करते हुए कुछ ऐसा खोजता है जिसे कार्डेक पहले ही समझ चुके थे। इन नियमों की पूर्ण सटीकता ही ब्रह्मांड के अस्तित्व को बनाए रखती है। इन स्थिरताओं में कोई भी सूक्ष्म परिवर्तन जीवन को असंभव बना देगा। यही सद्भाव है जो सृष्टि की दिव्य प्रकृति का साक्ष्य है। इसलिए ईश्वर प्रकृति से बाहर का कोई प्राणी नहीं है। वह प्राकृतिक नियमों की स्वयं उत्पत्ति और सार है। उसकी उपस्थिति चमत्कारों में नहीं, बल्कि विश्वव्यापी व्यवस्था की पूर्ण नियमितता में प्रकट होती है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक तारा इस उच्चतम बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है जो सब कुछ में व्याप्त है। और इस तरह जितना अधिक मनुष्य प्रकृति के ज्ञान में प्रगति करता है, उतना ही वह ईश्वर की समझ के करीब होता है, न उसे देखकर बल्कि हर चीज में उसे महसूस कर। तर्क भावना के साथ मिलकर मानवीय आत्मा को इस महान खोज की ओर ले जाता है। ईश्वर वह प्रेम है जो शासन करता है, वह बुद्धि है जो संतुलन बनाती है, और वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करती है। यदि इस विचार ने आपके विचार को ऊंचा किया है तो इसे दूसरों के दिलों के साथ साझा करें, क्योंकि जब हम जीवन के नियमों में दिव्यता को पहचानते हैं तो विश्वास रहना बंद कर देता है और समझ में बदल जाता है।